हाय व्यूअर्स, इट्स मी जुब्ता खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जी फ्राइडे है और रिक ड्यूटी पे गए हुए हैं और मैं और बच्चे ही घर पे हैं और जोल सो रहा है। और आज भी बाहर जो है ना चिली चिली सी यार, मेरा हाल देख लो। मैंने इतनी ठंड लगन रही सी मैंने रिक्की जो है ना वो ईगल्स तो उनका ये फेवरेट कलर है जी। उन्होंने हर चीज़, आपने उनको हर वक्त देखा होगा ग्रीन हैट में, और मोस्टली उन्होंने हुडीज़ पहनी होती हैं, शर्ट्स पहनी होती हैं, वो भी ईगल्स की पहनती हैं। तो उनको यही मतलब कल आपने देखा था वो पीछे से कैसे शोर डाल रहे थे। शुक्र है उन्होंने मैच वो जीत गए जो टीम उनकी थी, ईगल्स की टीम थी, वो जीत गए। तो सच्ची साड़ा सिर खा मारना सी उस बंदे ने कहना सी ओहो इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने वैसे कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। तो हम हार गए, लेकिन खुदा का शुक्र है वो इतने खुश हैं कल के कह रहे हैं कि मैं इतना खुश हूँ, मेरा पूरा वीक जो है ना बड़ा अच्छा गुजरेगा क्योंकि मेरी टीम जो है वो मैच जीत गई है। तो जो लोग मैच के क्रेज़ी होते हैं उनको बहुत शौक होता है, तो वो भी ऐसे ही हैं। तो आज कुछ इतना ख़ास करने को नहीं है। ओ सेट एबी, कम हियर। मैं आपसे बात करना शुरू हुई है और एबी दा दा लग गया, उसने रिमोट पकड़ा है और टच अपना कार्टून देखना शुरू कर देगी। और जोल सोया हुआ है, नैप ले रहा है, दोपहर का टाइम है। और कुछ ज़्यादा आज मैंने कुकिंग भी नहीं करनी थी, मैं कहा चलो थोड़े नाल गल्लां बातें ही करें। तो क्योंकि मेरी कुकिंग भी जो होती है ना, मैं वो रोज़ की रोज़ नहीं करती होती और मतलब इतना खाया भी नहीं जाता। तो जब पकाती हूँ आपको दिखा देती हूँ। कल के दाल चावल जो है वो पड़े हुए हैं, बच्चों ने भी वो खा लिए, मैंने दाल के साथ रोटी खा ली और चावल भी खाए, लेकिन चावल मैं कम ही खाती हूँ, बच्चों के लिए बना के रख देती होती हूँ। तो जी और सुनाएं, आपका क्या हाल चाल है? आज के दिन में देखते हैं हम लोग क्या करते हैं बाकी रहते हुए टाइम में। मुझे किसी ने ना कहा कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें कि कैसे आए, आप यहाँ पे कैसे मिली थी रिक से। तो जी मैं यहाँ पे पहले से नहीं थी, मेरी मंगनी हुई थी पाकिस्तान में। रिक पाकिस्तान में गए थे, मेरे साथ मंगनी की थी उन्होंने और फिर उन्होंने यहाँ पे आके वीज़ा अप्लाई किया था और मैं फियांसे वीज़ा पे आई थी। मैं और मिल्का जो थे वो मतलब मिल्का मेरे साथ आई थी क्योंकि रिक भी पहले डिवोर्स थे, मैं भी पहले डिवोर्स थी। तो रिक के जो कह लें कि अंकल थे, पंजाबी च जिन्हों असी मासड़ कहने हैं, उनकी मासी का बेटा जो मासी का हस्बैंड जो था ना, हस्बैंड जो है ना, उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। वो मुझे भी जानते थे और रिक के तो वो मासड़ थे। तो मैं पाकिस्तान में जब थी ना, तो मेरे अम्मी की डेथ हुई है 2011 में और 2014 में मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि मैं वहाँ पे जॉब करती थी, स्टोर में जो थी वो मैं जॉब करती थी, ब्रांड एम्बेसडर थी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि मैं अपनी बेटी को कैसे मतलब जो है ना अकेला छोड़ा करूँ। तो फिर पहले मेरे माँ बाप मुझे कहते होते थे कि तुम शादी कर लो, लेकिन तब मैं नहीं मानती थी। और फिर बाद में जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई तो मैंने देखा कि नहीं, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। तो हमारे घर में एक पादरी साहब आते होते थे, तो फिर मैंने उन पादरी साहब से कहा, मैंने कहा पादरी साहब आप मेरे लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो मुझे और मेरी बेटी को भी अपनाए। तो खुदावंद के रूह ने काम किया और फिर वो मुझे अंकल के पास लेके गए, अंकल अजमल के पास, और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस बच्ची के लिए कोई रिश्ता ढूंढें। उन्होंने कहा कि मैं इसके अब्बू को पहले से जानता हूँ, मैंने आज तक कोई जो है वो ऐसा रिश्ते करवाने वाला काम नहीं किया, लेकिन अगर आप मेरे पास चल के आए हो तो मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूँगा। तो उन्होंने फिर बताया कि मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा जो है ना वो यूएसए में होता है और मैंने वहाँ पे जाना है, मेरी बीवी जो है वहाँ पे ही हैं। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि वो डिस्कस करें उनसे, और जब मैं जाऊँगा तो मैं भी रिक से बात करूँगा और देखूँगा कि उसका दिमाग वो क्या सोचते हैं। और फिर वो मेरी पिक्चर्स लेके आए थे वहाँ से पाकिस्तान से, और फिर क्या हुआ कि वो जब पिक्चर्स लेके यहाँ पे आए, उन्होंने इनकी फैमिली को दिखाएं, इनकी मामा को दिखाएं, रिक की मामा को दिखाएं, डैडी को दिखाएं, रिक को दिखाएं।
तो इन्होंने फिर कॉल पे मेरे साथ बात की और छोटा सा एक इंटरव्यू लिया, सारी बातें पूछी। तो इनको सब कुछ ठीक लगा, पसंद आ गया। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है जी। फिर मेरी जो थी ना बातचीत शुरू हो गई थी रिक से। रिक ने मुझसे स्काइप पे बात की। मेरी सास जो थी, मतलब रिक की मामा जो थी, उन्होंने स्काइप पे मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा। तो स्काइप पे हम लोग बात करते होते थे। फिर 6 महीने के बाद जो था ना, रिक पाकिस्तान में आए और हम लोगों की एंगेजमेंट हुई थी। और फिर जो थे वो 10 दिन वहाँ पे रहे थे और वापस आ गए थे। और जनवरी में वो दिसंबर में गए थे, जनवरी में जनवरी 3 को वापस आ गए थे। और फिर आते ही उन्होंने वीज़ा जो था अप्लाई कर दिया था। और सितंबर में 6 और 7 महीने के बाद जो था वो हम यहाँ पे आ गए थे। और सितंबर 11 को यानी 9/11 को धमाका हुआ था। एक यहाँ पे वैसे बड़ा धमाका हुआ था, दूसरा हमारा धमाका हुआ था कि हम लोगों की शादी भी 9/11 को ही हुई थी। तो ये भी बड़ी हम लोग सोचते होते हैं, मैं कहती एक धमाका हो या एक धमाका आया हो। तो 9/11 को जो थी हमारी शादी की डेट होती है, एनिवर्सरी की डेट होती है। तो ये जो हमारी छोटी सी एक स्टोरी थी। तो बस इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। और आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो आज गाले बातें ही हैं। गाले बातें कर रही हूँ आपसे। और क्या बताऊँ, जब 10 दिन के बाद, और इनकी ये जो मैंने ग्रीन हुडी पहनी हुई, इससे मुझे एक और बात शायद है। अभी हमारा निकाह नहीं हुआ था, तो ना हम लोगों ने जाना था स्टोर पे। तो माम ना मुझे यहाँ पे बैठी हुई थी, हम इसी सोफे पे बैठी हुई थी। तो मुझे जाके कहती हैं, रिक को जाके कहा कि चल चलें, वो कंप्यूटर के आगे बैठा अपनी गेम देख रहा है। मुझे नहीं पता था कि भाई ये कितना का क्रेज़ी बंदा है, मतलब गेम के मामले में, मैच के मामले में। तो इनकी मामा डैडी को तो पता था, इन्होंने मुझे भेज दिया। मैं बड़ी बड़ी जी गई, मैं क्या लो जी, मैं जी बुढ़ी बनाना नहीं। मैं गई, मैंने को कहा, मैं क्या वी आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। वही गुस्से में निकले बाहर, शू शू करते ना चले गए गाड़ी में। मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा इनको क्या हुआ है। तो मामा कहती ये मैच का बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसको इस बात का गुस्सा आया होना कि मुझे मैच देखते को क्यों उठाया। और वाकई यही बात थी। वहाँ जाके मुझे कहते हैं कि जब मैं मैच देख रहा हूँ ना, मैं मैच देख रहा था, नहीं कहते मैं मैच थोड़ी देर के लिए देखने बैठा था और तुम लोगों ने मुझे मैच नहीं देखने दिया। फिर मुझे समझ आई, मैंने कहा नहीं नहीं, ये भाई बंदा मैच जो है ना, मैच का क्रेज़ी। और तब से जनाब, जब ये मैच देख रहे होते हैं ना, असी नहीं इन्होंने बुलाते, असी कहने तुम जो मर्जी करो। लेकिन कई दफ़ा सच्ची इतनी ऊंची बोलते हैं। और ना एक दफ़ा इसी तरह इन्होंने ना, मैं यहीं पे बैठी बाहर ना, मैं अपने मोबाइल पे लगी थी, तब मैंने चैनल ही खोला था। तो इन्होंने इतनी ऊंची शोर मचाना शुरू किया, मैं क्या कर्मा लिया, मेरे को एक तरह सी तो वो भी काट देता। तो कई ऐसी बातें हैं सच्ची। मैं खुद ही जो ना अकेली जब इस तरह घर पे होती हूँ, कोई इस तरह की मुझे याद आ जाए ना, तो मैं बड़ा हंसती होती हूँ। और शादी होने के बाद क्या था कि रिक ड्यूटी पे चले जाते होते थे, रिक नाइट ड्यूटी करते होते थे और मैं घर पे अकेली होती थी। मिल्का को स्कूल छोड़ के आती होती थी, सुबह की बस यहाँ से थोड़ी सी दूर है। सुबह सुबह इतना अंधेरा होता था, मैं चल के मिल्का को छोड़ के वहाँ पे आती होती थी, वापस आती होती थी। और फिर बाद में तकरीबन जनवरी में 5 महीने के बाद जो थी ना, मेरी रिक की मामा की डेथ हो गई थी। तो फिर मैं बिल्कुल अकेली होती थी। जनवरी में उनकी डेथ हुई थी, हार्ट अटैक हुआ था। और वो हमारे पास ही रहती होती थी। हम लोगों ने 911 बुलवाई। रिक ने पहला CPR जो था वो अपनी मामा पे किया था। और उसके बाद से मैं अकेली होती हूँ। तो आज के व्लॉग में और कुछ नहीं, ये छोटी सी एक स्टोरी थी, आपसे बातें शेयर किया करूँगी अपनी। मैंने ये चैनल इसीलिए खोला है कि मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी बोर हो जाती थी, बच्चों के साथ मसरूफ़ बहुत होती हूँ, लेकिन कभी कभी चाहती थी कि मैं भी कुछ करूँ। तो आप लोगों से बातें किया करूँगी। आप अब कुछ भी आप पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपसे शेयर किया करूँगी कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। तो उम्मीद है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करती होंगी। मैं बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहती कि मतलब जिस तरह की मैं लाइफ यहाँ पे गुजारती हूँ मैं वैसे ही आपसे शेयर करती हूँ।
और इसके साथ ही मैं आपसे मांगूंगी इजाज़त। आज के लिए इतना ही, कोई और चीज़ नहीं है, कुछ दिखाने को नहीं है आज, नॉर्मल ज़िंदगी। तो इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़, लव यू ऑल।